बर्फबारी को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है? अधिकारियों के साथ भी क्योंकि आपकी बैठक हो रही है, किस तरह के आदेश जारी हुए हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि बर्फ़बारी का सीज़न जो है वो आने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग एक प्रिपरेटरी मीटिंग हमने करी थी जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स हमारे जैसे पीडब्ल्यूडी है, जल शक्ति है, फॉरेस्ट है, एसडीएम्स और तमाम अदर अदर डिपार्टमेंट जो है वो सारे उस बैठक में आए थे। और उसमें हमने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि एक तो हमने शिमला शहर की अगर विशेष तौर पे बात करें तो शिमला शहर को हमने 5 सेक्टर्स में बांटा है और 5 सेक्टर्स में हमने इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई है जिसमें कि एडीसी और एडीएम लेवल के ऑफिसर्स होंगे उसमें, उसके अलावा पुलिस के डीएसपी एडिशनल एसपी लेवल के ऑफिसर्स होंगे और फॉरेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उसमें, बिजली बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, शिमला जल प्रबंधन निगम के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उसमें और एमसी शिमला के भी जो है उसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो बेसिकली जो 5 सेक्टर्स में हमने बांटा और ये जो कमेटी बनाई है उसका उद्देश्य ये है कि अगर बर्फबारी की सिचुएशन में कहीं ऐसा होता है कि रोड्स बंद होती हैं तो ये कमेटी जो है इंश्योर करेगी कि रोड्स जो है तुरंत बहाल हो जाए। कहीं पेड़ गिरते हैं तो जैसे मैंने बताया कि उसमें फॉरेस्ट के ऑफिसर्स भी होंगे, तो वो फॉरेस्ट जो है वो तुरंत पेड़ों को कटवा के साइड करे। अगर बिजली की लाइंस अगर डिसरप्ट होती हैं तो उसका जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो वो उसमें ऑफिसर्स होंगे तो वो इंश्योर करेंगे कि लाइंस जो है वो फटाफट ठीक हो जाएं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं सर जो बिल्कुल जिनसे संपर्क जो है वो टूट जाता है, तो ऐसे में वहाँ के लिए किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरह से तैयारी की गई है? देखिए हमारे शिमला में 2-3 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वहाँ का संपर्क टूट जाता है। जैसे हमारा चौपाल में एक खिड़की का एरिया है, वहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल होता है, उसकी वजह से चौपाल से हमारा संपर्क कट जाता है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो लोग अपने मशीनरीज़ के जो टेंडर हैं वो टाइम से कर लें और सफिशिएंट नंबर में मशीन्स जो हैं वो जेसीबी वगैरह रखें। और इसी तरह से जैसे हमारा डोडरा कुआर है तो वहाँ पे भी चांशल की वजह से जो है डोडरा कुआर कट ऑफ हो जाता है, तो वहाँ के लिए भी हमने ये कहा है कि मशीन्स वगैरह रखें ताकि टाइमली जो है उनको डिप्लॉय किया जा सके और जो है रोड्स को जो अगर बर्फ से बाधित होती है तो उनको बहाल किया जा सके। सर कितनी मशीनरीज के टेंडर अभी तक हो चुके हैं? अभी जो है इनको डायरेक्शंस दिए हैं तो ये इनसे रिपोर्ट हमें आनी है अभी कि कितने उन्होंने टेंडर्स कॉल किए हैं इसके ऊपर। सर जो सड़कें अस्पताल तक पहुँच जाती है मरीजों को, उन पर विशेष तौर से क्या ध्यान रखा जाएगा? देखिए हमारी पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स है जैसे हमारा केएनएच है, आईजीएमसी है या डीडीयू है, इसमें हमने ये डायरेक्शन दिए थे कि उसमें ये इंश्योर करें कि ये सड़कें जो सबसे पहले बहाल हो अगर बर्फबारी होती है और इन सड़कों पे मतलब बर्फ़ ज़्यादा आती है तो उनको इसको प्रायोरिटी जो हमने बनाई है उसमें प्रायोरिटी यही है कि हॉस्पिटल्स को जो सड़कें जाती है वो प्रायोरिटी पे बहाल हो ताकि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो हॉस्पिटल जाने में लोगों को दिक्कत सर ना आए। अतिरिक्त पुलिस बल क्या तैनात किया जाएगा इस दौरान? विंटर सीजन में जो है फोर्स जो एडिशनल फोर्स मंगवाई जाती है और एडिशनल फोर्स जैसी आती है उनको डिप्लॉय भी किया जाएगा। सर व्हाइट क्रिसमस देखने के लिए पर्यटकों की तादाद भी यहाँ बढ़ती है, कोई खास व्यवस्था पर्यटकों के लिए भी? अभी जो है इस पे विचार कर रहे हैं कि इस बार कोई विशेष इंतज़ाम करने हैं कि नहीं। जैसे ही इस पे डिसीजन होगा फिर उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा।